हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो अभी टाइम हो रहा है ना 10:15 हो रही है। और सबसे पहले तो मैं अपना दांत दिखाने जा रही हूँ हॉस्पिटल, क्योंकि ना इसमें एक अजीब सा पेन हो ही रहा है। तो दांत आज एक बार चेक करवा लेते हैं, उसके बाद फिर हम जा रहे हैं मंदिर। तो चलिए चलते हैं। ये वाला जो दिन था ना, ये सैटरडे का था। और अभी तक मैंने घर के अपने सारे काम जो है वो निपटा लिए थे। खाना वगैरह मैंने दोनों टाइम का बना के मैं रख कर आई थी कि, और कान्हा जी को भोग लगा के उनका टिफिन वगैरह भी मैं भर के रख के आई थी कि अगर शाम को इनके आने में मुझे 4-5 से ज्यादा बच जाए तो उनके पास खाने के लिए कुछ रहे। तो अभी जब है ना, मैंने हॉस्पिटल में भी चेकअप करा लिया है, मैं भी आपको आगे बताती हूँ। और उसके बाद हम निकल गए हैं मंदिर के लिए। तो हम जा रहे हैं गलतेश्वर महादेव, डाकोर में है। और हमारे घर से ना ये लगभग मतलब 100 किलोमीटर के करीब पड़ जाता है। टाइम हो रहा है अभी 11:30 और दिखा दिया है डॉक्टर को हमने। वो जो जब निकलता है ना, दाढ़ निकलती तो वहाँ पे होल हो जाते, तो वहाँ पे ना कोई छोटी सी चीज जाके फंस गई थी। मतलब वहाँ पे उसको वो कैसे ही निकालते, तो उसने वो निकाल दिया। तो अभी अच्छा लगने लगा है। बस बोला दिन में 3-4 बार अब उसमें जेल आपको ना अच्छे से भरना है। बिल्कुल कोई चीज उसमें घुसनी नहीं चाहिए, नहीं तो वो बहुत अनईजी सा फील होगा। और कोई एंटीबायोटिक नहीं, कुछ नहीं। तो ये एक हो गया अपडेट। अहमदाबाद में आप किसी भी दिन कितने भी बजे चली जाइए, आपको ना ट्रैफिक मिलना ही है। ये एसपी जो रिंग रोड है, इसमें तो हमेशा ही ट्रैफिक लगा रहता है। तो अभी हम सिटी से बाहर भी नहीं निकले हैं और बहुत ज्यादा ट्रैफिक यहाँ पे हो गया था। तो हमको सबसे ज्यादा देर ना सिटी में ही हो गई। अगर आप अहमदाबाद से जा रहे हैं तो आपको 2 टोल बीच में आते हैं, तो अपने फास्टैग को रिचार्ज करके रखिएगा। क्योंकि ना, एक तो दूसरे स्टेट की तुलना में मेरे को लगता है कि यहाँ पे ना गुजरात में बहुत कम टोल आते हैं। मैं जब अपने घर जाती हूँ ना, तो वहां पे तो इतनी पास पास में इन लोगों ने टोल बना के रखे हैं कि मतलब बहुत सारा पैसा जो है वो टोल में ही चला जाता है। खैर, हम घर से खाना खा के निकले थे, क्योंकि आजकल अभी हमने डिसाइड किया है कि बाहर खाना ना गर्मियों में थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। क्योंकि ना बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, फूड पॉइजनिंग के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। और बीच में मेरे हस्बैंड को थोड़े से हेल्थ इश्यूज भी हो गए थे। तो उसके बाद से हमने प्रॉपर ना घर में जो खाना है वही हमने शुरू किया। तो 6-8 महीने होते आए हैं, मतलब तब से सिर्फ ना एक आधी बार हम लोगों ने साउथ इंडियन खाया है बाहर। और बाकी जो अभी बन रहा है ना, वो घर पे ही बन रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी हैबिट है। तो बस अभी हम यहाँ पे रुके हैं और कुछ चिप्स वगैरह हम खरीदेंगे। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को चाय पीनी थी, फिर मैंने उनको इंसिस्ट किया कि बहुत गर्मी हो रही है, कुछ ठंडा आप पी लो, पर चाय तो क्या पीना, क्योंकि मैं बिल्कुल बाहर चाय नहीं पीती हूँ। हमारा ये जो प्लान है ना यहाँ आने का, ये सडनली ही बना था। क्योंकि सैटरडे के दिन हमारे यहाँ लाइट नहीं होने वाली थी। पहले मैसेज था कि 8 बजे से शाम को 6 बजे तक लाइट नहीं रहेगी। लेकिन बाद में फिर वो शेड्यूल चेंज हो गया था, तो लाइट ना 2 बजे के पहले ही आ गई थी। तो पहले हमने डिसाइड किया था कि हम कान्हा जी को भी अपने साथ में लेके जाएंगे, क्योंकि वहां पे हमको मंदिर में बहुत नहीं रुकना था और गाड़ी में एसी चलता ही चलता है। लेकिन फिर बाद में हुआ कि लाइट जल्दी आ जाएगी, और फिर अगर हम वहां से डाकोर गए और वहां पे नदी वगैरह
वाले भी है, तो फिर कान्हा जी को हम गाड़ी में कैसे छोड़ेंगे, तो इसीलिए फिर हम उनको ना घर में छोड़ के गए थे। मैं हॉल में उनको सारे दरवाजे खिड़की मैंने खोल दिए थे, खाना वगैरह सारा कुछ मैं रख के आई थी। फिर मैंने आने की जो प्लानिंग है वो की थी। तो लगभग 1.5-2 घंटे के करीब हमको लग गया था, बीच में हम 1-2 बार रुके भी थे। और अभी हम यहाँ पर पहुंच गए हैं गलतेश्वर महादेव। आपको उसके बारे में और जानना है तो आप गूगल करके देख सकते हैं। बहुत पुराना मंदिर है ये, सोलंकी शासन के समय का ये बना हुआ है। रख रखाव तो है, बस ये है कि व्यू बहुत अच्छे हैं, मंदिर बहुत ही सिद्ध है। मेरे हस्बैंड की बहुत आस्था है इस मंदिर में, इसीलिए हम ना फ्रीक्वेंटली यहाँ पे आते रहते हैं। पार्किंग जो है वो मंदिर से लगभग आधा किलोमीटर दूर है और काफी बड़े एरिया में इन्होंने पार्किंग बनाई हुई है। लेकिन अभी जब मई शुरू हो जाएगा और बच्चों की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी ना, तो क्योंकि यहाँ पे नदी है तो यहाँ इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है कि ये सारी पार्किंग फुल रहती है। उसके बाद आपको ना थोड़ी और दूर पे जाके पार्किंग करनी पड़ती है। तो हमने गाड़ी पार्क कर दी है और अब हम पैदल जा रहे हैं मंदिर की तरफ। बहुत छोटा सा गाँव जैसा है यहाँ पे, कोई आपको ना पक्के मकान भी देखने के लिए नहीं मिलते हैं, और बस एक छोटी सी बस्ती के बीच में ये मंदिर बना हुआ है। जब भी आप कभी इस मंदिर के लिए प्लान करके आए तो आप डाकोर को भी साथ में प्लान करके आइएगा, क्योंकि यहाँ से लगभग 8-9 किलोमीटर ही डाकोर है। और लेकिन डाकोर का जो मंदिर है वो 12 बजे बंद हो जाता है, फिर शाम को 4 बजे खुलता है। इसीलिए हम जब भी डाकोर आते हैं तो सबसे पहले हम डाकोर आते हैं, वहाँ हम कृष्ण जी के दर्शन करते हैं और उसके बाद फिर हम गलतेश्वर आते हैं, क्योंकि ये मंदिर जो है ये शाम तक ना कंटिन्यूसली खुला ही रहता है। तो आप दोनों मंदिर की प्लानिंग एक बार में करके आ सकते हैं और एक दिन में ये दोनों बहुत अच्छे से आप घूम सकते हैं। लगभग इतनी गर्मी में हमको आधा किलोमीटर चलने में 15 मिनट लगा है और अब हम पहुंच गए हैं यहाँ पे। और आप पॉज करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और चलिए अब करते हैं हम मंदिर के दर्शन। यहाँ पे ना बस मंदिर पहुंच गए, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। कैमरा मेरा थोड़ा थोड़ा ना हीट होने लगा था, तो मैंने उसको थोड़ा सा रेस्ट दिया। और यहाँ पे बस मैं आपको मंदिर के बारे में कुछ बता रही थी, लेकिन वॉइस ओवर करना मुझे पड़ रहा है क्योंकि ना साउंड बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा नॉइस अचानक से हो गया था। तो नेक्स्ट टाइम मुझे अपना माइक लेना पड़ेगा और उसके बाद फिर मैं कुछ रिकॉर्ड कर पाऊंगी। मंदिर के बाहर तक इतनी ज्यादा गर्मी लगती, जैसे ही आप सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाते हैं ना यहाँ से, तो इतनी अच्छी ठंडी हवा लगने लगती है, मतलब गर्मी का बिल्कुल भी फील नहीं आता है। और मंदिर का जो गर्भगृह है वहां पे तो बहुत ज्यादा ठंडक है। मंदिर के आर्किटेक्चर की हम बात करें तो मंदिरों में ये पत्थरों पे जो नक्काशी की गई है ना, इसमें हर तरीके के चित्र आपको देखने को मिलेंगे। जन्म से लेके मृत्यु तक की जो साइन होते हैं ना, वो भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। दर्शन करके अभी हम आ गए हैं वापस और अब हम जा रहे हैं गार्डन में जाने का रास्ता। वहाँ से
बहुत ही गर्मी है यहाँ, इतनी गर्मी की थोड़ी देर के लिए तो कैमरा अपने आप ही बंद हो गया और उसमें इंडिकेशन आने लगा कि फ़ोन बहुत गर्म हो गया है, इसको आप थोड़ी देर के लिए बंद नहीं करें। तो थोड़ी देर बंद करके फिर मैंने इसको ना अंदर दबा के रखा तो ठंडा हुआ ये। उसके बाद अब मैंने फिर से रिकॉर्डिंग शुरू की है। गलतेश्वर दो नदियों का संगम है यहाँ पे, और मंदिर का जो गर्भगृह है ना उसके नीचे से नदी बहती है और फिर वो नदी आके दूसरी नदी में मिलती है। तो संगम में बहुत सुंदर व्यू है। आप आए तो आप ना सुबह के टाइम पे आइएगा ताकि इतनी तेज धूप ना रहे, तो आप ये व्यू जो है वो बहुत अच्छे से एंजॉय कर सके। थोड़ा बहुत देर हमने नीचे घूमा और उसके बाद हम निकल गए अपने घर के लिए। अभी टाइम हो रहा है 5:30 बज रहे हैं। हस्बैंड ने पिज़्ज़ा हट में पिज़्ज़ा खा लिया, मुझे नहीं पसंद इतना और मैं नहीं खाती क्योंकि अनियन गार्लिक वो सब होता है। तो अभी यहाँ पे हम रुके हैं। यहाँ पे ना जैसे ये इस्कॉन गाठिया और वैष्णो देवी गाठिया, मतलब ये है कि ढोकले खमन वगैरह यहाँ पे बहुत मिलते हैं। तो मैं अपने लिए ना जो ढोकले हैं वो पैक करा लूँगी, फिर मैं घर जाके खाऊँगी क्योंकि ना बहुत थक गए हैं और इतनी तेज़ गर्मी लगने लगी है ना। तो बस ढोकले यहाँ पे पैक कराते हैं और फिर घर चलते हैं। लगभग 6 बजे के करीब हम पहुंच गए थे घर। घर आके सबसे पहले हाथ मुंह धो के मैंने यहाँ पे सबसे पहले चाय बनाई है क्योंकि सुबह चाय पी थी, उसके बाद चाय नहीं पी है और बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। तो चाय पीने के बाद खाना वगैरह कुछ भी रेडी नहीं करना था क्योंकि सारा कुछ मैं सुबह प्रिपेयर करके गई थी। कान्हा जी का भी मैं सुबह अलग से और बना के गई थी, तो मैं उसका ही भोग लगाने वाली हूँ। चाय पीने के बाद बस थोड़ी सी देर रेस्ट किया था। कपड़े उठाना, डिश वॉशर को मैं लोड करके गई थी सुबह, तो अभी फिर मैंने डिश वॉशर रन किया। तो ये छोटे छोटे काम करके भी ना घर आने के बाद बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो वो सारे काम मैंने किए हैं यहाँ पे। वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर मिलूंगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।